तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज का हमारा जो है क्या रहने वाला है, जूनियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन के ऊपर ये रहने वाला है। यूनिट 2 से रहेगा ये, बेसिक लेबॉरेटरी टेक्निक्स का रहेगा, जो कि 42 नंबर का जो है आपके सिलेबस में है। उसका चैप्टर जो है, टॉपिक जो हमारा रहेगा वो साइटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का रहेगा। उसके हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, ठीक है। एग्जाम लेवल जो है, इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड मैच फॉलोइंग इनकरेक्ट कॉन्सेप्चुअल, ये सब जो है रहने वाले। और क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में रहेंगे। सारी मैंने यहाँ पर डिटेल दे दी है, आप देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कोशिश किया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज मेनली परफॉर्म टू स्टडी, तो वो सेलुलर मॉर्फोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साइटोलॉजी में सेल्स की शेप, साइज, अरेंजमेंट और उसके मॉर्फोलॉजी को जो है स्टडी किया जाता है। और कोशिश करना साथ में खुद से भी अटैम्प्ट करने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी जो अच्छी हो जाए। यहाँ पर गलतियाँ होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे खासे तैयार हो जाओगे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन कन्वेंशनल सर्विकल साइटोलॉजी और कलेक्टेड सर्वाइकल सेल्स और, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लेस डायरेक्टली ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड फिक्स्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कन्वेंशनल पेप स्मीयर में जो है सर्विकल सेल को जो है डायरेक्टली ग्लास स्लाइड पर जो है प्लेस करके फिक्सेटिव ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फिक्सेशन इज ए साइटोलॉजिकल स्मीयर। तो क्या मेन जो है ये पर्पस है, तो वो है टू प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिक्सेशन सेल्स की जो है मॉर्फोलॉजी जो है प्रिजर्व करते हैं, ताकि माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द पेप स्मीयर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम द सर्विक्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। पेप स्मीयर जो है सर्विकल सेल्स की साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है ट्रेडिशनली यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सर्विक्स इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये हमारे पास, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोलॉजिकल स्मीयर। साइटोलॉजिकल स्मीयर के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। हमने जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट दी गई स्टेटमेंट है, वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन इज इंपॉर्टेंट। सेकंड कह रहा है कि प्रॉपर फिक्सेशन हेल्प्स प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी। उसके बाद कह रहा है कि पूरली प्रिपेयर्ड स्मीयर में अफेक्टेड माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। उसके बाद साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन डू नॉट रिक्वायर प्रॉपर हैंडलिंग। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहली 3 स्टेटमेंटें जो है वो करेक्ट दी गई हैं, एक्यूरेट दी गई हैं। फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत दी गई है, क्योंकि जो साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन इस की करेक्शन है वो आइडेंटिफिकेशन, फिक्सेशन और हैंडलिंग सब इंपॉर्टेंट होता है उसमें। कोई भी जो है इसे अगर यहाँ पर क्या लिखा है कि स्पेसिमेन डू नॉट रिक्वायर प्रॉपर हैंडलिंग, नहीं, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट। यहाँ पढ़ने में यहाँ पे लग जानी चाहिए कि गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फेनेक स्टैंड फॉर, या FNAC भी आप कह सकते हैं। फेनेक जो है स्टैंड फॉर, तो वो है फाइन नीडल्स एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होता है कि फेनेक एक इसकी जो फुल फॉर्म हमने देख ली है, इसमें क्या किया जाता है कि जो फाइन नीडल से जो है सेल सेपरेट करके साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका हमें स्टैंड पूछा था कि इसकी फुल फॉर्म में पूछी थी, तो वो हमने फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय फेनेक इज प्राइमरली एग्जामिन्ड फॉर सेलुलर फीचर्स, या फिर सेलुलर फीचर्स टू डायग्नोस डिजीजेज लाइक कैंसर, ठीक है। यहाँ पे सेलुलर फीचर्स ऑप्शन में है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एडवाइजरली अफेक्ट साइटोलॉजिकल स्मीयर क्वालिटी। तो क्या है यहाँ पे, डिलेड फिक्सेशन। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए, डिले फिक्सेशन से जो है सेलुलर डी जनरेशन हो सकते हैं, और मॉर्फोलॉजी का डिटेल्स जो है कंप्रोमाइज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच स्टेन इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद सर्विकल साइटोलॉजी।
तो क्या हो जाएगा इसका पेपिनिकुलर स्टेन, पेपिनिकुलर स्टेन ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वही है पैप जिसे हम शॉर्ट में पीछे पीएपी जो है पैप पढ़ते थे, ठीक है, ये वही स्टेन है, ठीक है। ये जो है सर्विकल साइटोलॉजी में जो सेलुलर डिटेल्स को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो है क्लासिकली यूज़ है या यूज़ किया जाता है, आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच वन इज़ इनकोरेक्ट, इनमें से हमने जो इनकोरेक्ट है वो बताना है। तो ऑप्शन डी में इनकोरेक्ट है, साइटोलॉजी इज़ कंसर्न ओनली विद बैक्टीरिया, ठीक है, ये इनकोरेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि जो साइटोलॉजी का फोकस सेल्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो है माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस वजह से ये इनकोरेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ से आगे जो है हम माइक्रोबायोलॉजी का करेंगे। क्या कह रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो है माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और वायरस की जो है स्टडी जो है किया जाता है इसमें माइक्रोबायोलॉजी में। ऑप्शन ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरिया शेप, बैक्टीरियल शेप, तो इनमें से कौन सी कॉक्सी, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का। नेक्स्ट है कि रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेसिलाई, ठीक है, रॉड शेप का होता है बेसिलाई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज मेनली एसोसिएटेड विथ मोर्टेलिटी, तो वो है फ्लैजेलम, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि विच स्ट्रक्चर में प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सम बैक्टीरिया अगेंस्ट फाइगोसाइटोसिस, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, कैप्सूल, बैक्टीरियल कैप्सूल कुछ बैक्टीरिया को जो है होस्ट जो है डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग जो है ये फैगोसाइटोसिस हो गया, इसे जो है प्रोटेक्शन देने में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैप्सूल लिखा है आंसर ऑप्शन में, तो कैप्सूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बैक्टीरियल कैप्सूल लिखा हो तब भी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्राइमरी स्टेन इज ग्राम स्टैंडिंग इज क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टैंडिंग इज क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम्स आयोडीन इन ग्राम स्टैंडिंग एक्ट एज ए मोर्डेंट, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये जो है ग्राम्स आयोडीन मोर्डेंट है, ये क्रिस्टल वायलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में जो है हेल्प करता है, ठीक है, तो इस वजह में ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि विच रिएजेंट इज़ यूज फॉर डीकोलराइजेशन इन ग्राम स्टेनिंग, तो वो है अल्कोहल या एसीटोन, अल्कोहल एसीटोन, ये जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्राम स्टेनिंग में अल्कोहल या अल्कोहल एसीटोन कॉमनली जो है डिकोलोराइज के रूप में जो है यूज़ होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यूजली अपेयर्स, तो ये पिंक या रेड इसका ऑप्शन हो जाए, पिंक रेड जो है इसका ऑप्शन अब भी हो जाएगा। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वायलेट जो रिटेन नहीं करते और काउंटर स्टैन के बाद जो है जनरली पिंक रेड जो है अपेयर करते हैं, ठीक है, अपेयर होते हैं या करते हैं जो भी है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये 4 स्टेटमेंट है, हमने चारों स्टेटमेंट के अलग अलग करके क्वेश्चन पीछे कर भी दिए हुए हैं। एक शायद 4 वाले स्टेटमेंट है सेवरन में एक्ट एज द कॉन्टेस्टेंट, ये शायद नहीं किया, बाकी हमने कर लिए। मैंने ये इसलिए डाला है ताकि आपके साथ में रिविजन भी हो जाए और आपका पता भी लग जाए आपको कि आपने जो पीछे किए हैं क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब खुद से भी पहले कोशिश करो, पास करो, फिर देखो कि क्या आपका कितना इसका आंसर जो है क्या बनता है। पहले में कह रहा है क्रिस्टल वायलेट इज ए प्राइमरी स्टेन, फिर कह रहा है आयोडीन एक्ट एज ए मॉडरेंट, फिर कह रहा है कि डिकोलोराइजर इज यूज आफ्टर आयोडीन, और फिर 4 में कह रहा है कि सेफरनिन में एक्ट एज द कॉन्ट्रास्टेंट। तो क्या कितनी यहाँ पर ठीक है कि यहाँ पर सही जो करेक्ट पूछी गई थी वो बतानी थी, तो यहाँ पर सारी ही करेक्ट दी गई हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जनरली अपेयर, तो क्या होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वायलेट जो रिटेन करते हैं उससे हैं और माइक्रोस्कोप में जो है जनरली पर्पल या वायलेट अपेयर होते हैं,
ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो है रिटेन करने के बाद माइक्रोस्कोप में जो है वो जनरली पर्पल या वायलेट जो है, पर्पल वायलेट आप दोनों कह सकते हैं, वो वहाँ पे जो है अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर भी इसका पर्पल वायलेट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेन इज कॉमनली यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एसिड फास्ट बेसिलाई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में यहाँ पर जिहल नेल्सन स्टेन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो है एजेहल नेल्सन स्टेनिंग क्या है कि जो एसिड फास्ट बेसिलाई है, स्पेशली जो है माइक्रोबैक्टीरिया के जो है डिमोन्स्ट्रेशन के लिए जो कॉमनली यूज होता है या कॉमनली यूज है भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन में 22 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्राइमरी स्टेन यूज इन जिहल नेल्सन स्टेनिंग इज कार्बल फ्यूसिन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो जेडन स्टेन जिसे जेल नीलसन बोलते हैं, इसे शॉर्ट में जेडन स्टेन भी बोलते हैं। जेडन स्टेनिंग में जो कार्बन फ्यूजन जो है प्राइमरी स्टेप्स होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कल्चर मीडिया आर प्राइमरली यूज टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि कल्चर मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए जो है न्यूट्रिशन और सूटेबल इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करता है। सीडीसी बेस्ड कल्चर मीडिया ट्रेनिंग में जो है मीडिया टाइप्स जो है स्टिकिंग और क्लोनी मॉर्फोलॉजी कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज कल्चर मीडियम इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो कौन सा है, ब्लड एगर। ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। ब्लड एगर जो है माइक्रोबायोलॉजी में कॉमनली यूज कल्चर मीडियम है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि मेकॉन की एगर इज कॉमनली यूज फॉर द कल्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच दी फॉलोइंग। मैच करके हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है, फिर नीचे करेक्ट जो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फिर कोडिंग में करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो हमने यहाँ पर आंसर देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉक्सी जो है ये किसके साथ मैच करेगा, स्फेरिकल के साथ जाके मैच हो जाएगा। बेसिलाई जो है ये रोड शेप के साथ में होगा इसका मैच। उसके बाद फ्लैजुएला जो है ये हमारे पास मोटिलिटी के साथ हो जाएगा, जैसे एज इट इज वैसे। और कैप्सूल या बैक्टीरियल कैप्सूल, यहाँ पे कैप्सूल दिया है तो कैप्सूल जो है ये किसके साथ हो जाएगा, ये एज इट इज़ डी के साथ प्रोटेक्शन वीरेंस वगैरह के साथ जो है ये मैच हो जाएगा एज इट इज़। कोडिंग में आंसर क्या बनेगा, BACD। ऑप्शन ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द मेन पर्पज ऑफ स्टिकिंग ए बैक्टीरियल कल्चर ऑन सॉलिड एगर इज टू ऑब्टेन आइसोलेटेड कॉलोनीज। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके स्टेकिंग का जो मेन पर्पज है मिक्स्ड बैक्टीरिया पॉपुलेशन से जो है आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन हैंडलिंग। तो इनमें से इनका जो है कौन सा हमारा इसके जो नीचे दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, इनकरेक्ट दिए गए हैं। तो वो है पेशेंट स्पेसिमेन शुड बी मिक्स्ड टुगेदर टू सेव टाइम। ये ऑप्शन डी में जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि जो हर पेशेंट का स्पेसिमेन प्रॉपरली जो है आइडेंटिफाइड और सेपरेटली हैंडल्ड होना चाहिए। मिक्स से आइडेंटिफिकेशन एरर और एक्यूरेट जो है रिजल्ट इनएक्यूरेट रिजल्ट जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया है ताकि थोड़ा सा एक लास्ट में थोड़ा सा हो जाए। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले मैं कह रहा है कि साइटोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ सेल्स। देखिए, जितने बड़े क्वेश्चन होंगे क्वेश्चनों को बड़ा देखकर कभी नहीं छोड़ना, उनमें घुसना ज़रूर है, चाहे हो या ना हो, लेकिन घुसना ज़रूर है। क्या पता उनमें हो ही कुछ ना, हम सिर्फ साइज देखकर भाग जाएँ, है ना। साइज देखकर कभी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि फेनिक इज ए साइटोलॉजिकल टेक्निक। थर्ड में कह रहा है कि ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स। उसके बाद कह रहा है ब्लड एगर इज ए कल्चर मीडियम। फिर कह रहा है कि स्टेकिंग कैन बी यूज टू ऑब्टेन आइसोलेटेड बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो बताएं कितने यहाँ पे सही हैं। हालांकि सारे लगभग हमने किए हैं क्वेश्चन पीछे, या वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके यहाँ पर डाले हैं मैंने सारे क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा। और मुझे उम्मीद है साथ में आपने भी किए होंगे अटेम्प्ट,
पर उतने मुश्किल लेवल के नहीं थे, इजी लेवल के थे। आई होप कि आपने भी जो है सारे अटैम्प्ट कर दिए होंगे, सब आपने करेक्ट ही किए होंगे। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा इनमें से जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। एक ऑप्शन होगा जो करेक्टली मैच कर रहा है, वो आपने बता देना है कमेंट में। बाकी उम्मीद है आपको सही लगा होगा। आप कोशिश किया करें, जो बाकी फर्दर आपके फ्रेंड सर्कल हैं या ग्रुप में जो है इसे शेयर कर दिया करें, ताकि अभी अवेयर नहीं है बाकी स्टूडेंट्स तक, तो उन तक भी पहुंच जाए। तो फिर हम जो है थोड़ा सा हार्ड लेवल भी शुरू करेंगे, ताकि पहले बेसिक कंप्लीट हो जाए, हार्ड लेवल भी शुरू करेंगे। मैं सारी प्लेलिस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बेसिक से जो है मॉडरेट से हाई लेवल तक आप जाएँ, स्ट्रॉन्ग जोन तक आप चले जाएँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा मजीद आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।